और हिंदू समुदाय जिन कारण से शुद्धि करने में असमर्थ है, उन्हीं कारण से उनका संगठन असंभव है। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब परिवार में। आज मैं सच कहें तो वो जो जाति प्रथा की कहानी सुनाती हूँ, आज वही सुनाने वाली हूँ। आज दूसरा अध्याय है और मुझे ये पढ़कर ऐसा अनुभव होता है कि जाति प्रथा सबसे गंदी सोशल इविल है। जो उस टाइम हमारे भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर जी उस टाइम जो फेस कर रहे थे, वो सबसे बड़ा सोशल इविल है। ये ऊंच नीच, ये जात पात, ये सबसे बड़ी दरार और दुश्मन थी और मानवता धर्म के प्रति। कहते हैं बाबा साहेब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या ऊंच क्या नीच, क्या गरीबी क्या अमीरी, सब एक है। और इनका सबसे बड़ा योगदान समानता का ही रहा। संगठन का मूल आधार यह है कि हिंदुओं के मन से उस कायरता और बुजदिली को हटा दिया जाए, जिसके कारण वह मुसलमानों और सिखों से अलग हो जाते हैं। अपनी रक्षा और वीरता के स्थान पर चालाकी और धोखेबाज का घटिया तरीका अपनाते हैं। मैं कहती हूँ कि किसी को ऊंचा और नीचा दिखा के वो क्षणिक स्वभाव से कोई क्या ही कर लेगा। नहीं, जब उसको वो ज्ञान का बोध होता है, तब वो भी अपने आप में हंसता ही होगा। ज्ञान का कमी ही ये सब मार्ग को, ये सब स्वभाव को दर्शाता है। एक स्वाभाविक प्रश्न है कि सिख मुस्लिम वो शर्त कहाँ से प्राप्त होते हैं और वह बहादुर और निडर बन जाते हैं। मेरा विश्वास यह है कि इसीलिए नहीं है कि वो उनकी शरीर अपेक्षाकृत अधिक शक्ति होती है, उनका खुराक अधिक अच्छा होता है, वो अधिक व्यायाम करते हैं। ये शक्ति उनके मन में उत्पन्न होती है, भावना के कारण उत्पन्न होती है। और अगर किसी सिख पर खतरा होगा तो सिख उसके बचाव के लिए दौड़ के आएंगे, मुसलमान पर हमला करेंगे और सारे मुसलमान उसकी मदद को आएंगे। हिंदुओं को ऐसा शक्ति नहीं होगा कि मन में विश्वास नहीं है कि शेष हिंदू उसके बचाव में अकेले आएंगे। अकेले होने से भाग्य को अकेले और इस एहसास के कारण उस शक्तिहीन रहता है और इसके मन में बुज़दिली और कायरता घर कर जाती है और लड़ाई होने पर आत्मसमर्पण कर देता है और यह भाग जाता है। दूसरी ओर सिख मुसलमान निडर होता है और वो लड़ाई करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अकेला होना के बावजूद भी अकेले नहीं रहेगा। और मैं कहती हूँ कि जब आप अकेले होते, जब अपने आपके विचार स्वतंत्र होती है, तो आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हो। और मेरे स्वामी विवेकानंद साहब जी भगवान कहते हैं कि अकेले चलो, अकेले चलो। और मैं कहती हूँ कि आप अपने हर प्रत्येक विचार को स्वतंत्र रूप से सोचो। आप गिरोगे, उठोगे, लड़खड़ाओगे, लेकिन हार नहीं मानोगे। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप अपने विचार, अपने सोच को, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। तो आप हो सकता है कि अकेले चलने में आपको डर होगा, दिक्कतें होगी, कई सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने डर को ताकत बना लो। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अकेले चलो। अकेले होने से, भाग्य का अकेले रहने से इस पर एहसास का कारण शक्तिहीन रहता है। उसके मन में बुद्धिजली और कायरता का घर कर आता है। लड़ाई होने पर आत्मसमर्पण कर देता है और भाग जाता है। और दूसरी ओर सिख या मुसलमान निडर होकर लड़ता रहता है। अकेले होने से ये बावजूद अकेला नहीं रहेगा। उसके मन में विश्वास का होने से लड़ाई रहना सहायक होते हैं। दूसरे में इश्क विश्वास का अभाव पराजय स्वीकार की जाती है, स्थिति पैदा कर देता है। और यदि इस विश्वास में आगे का अध्ययन किया जाए तो यह पता चल जाएगा कि मुसलमान में इस आत्मविश्वास का क्या होगा और हिंदुओं में मदद बचाव में विषय में इतना निराश क्यों भरी हुई है। आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण मन में रहने और रहन सहन तौर तरीके और एक और सिखों की मुसलमान में आपस रहन सहन का तरीका उनमें भाईचारे की भावना पैदा करती है। दूसरी ओर हिंदुओं के आपस में रहन सहन तौर तरीके उस भावनाओं को पैदा नहीं होने देता है। और सिख मुसलमानों में एकता और सामाजिकता तत्व उन्हें भाई भाई बनाता है। हिंदुओं में एकता का ऐसा कोई तत्व नहीं है। हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि सिख के लोग ऐसा क्यों कहते हैं। और सिख का एक खालसा 1.25 लाख आदमियों के बराबर होते, इससे यह स्पष्ट होता है कि मुसलमान हिंदुओं की भीड़ में बराबर क्यों है। निसंदेह
यह अंतर हिंदुओं की जाति प्रथा के कारण है और यह जाति प्रथा रहेगी, हिंदुओं का संगठन का नाम ही नहीं रहेगा और संगठन हिंदुओं का कमज़ोर डरपोक रहेगा। हिंदुओं का कहेगा कि कौम बड़ी सहनशील है, उनकी कौम। मेरी मत से यह बात नहीं है कि उसे उनके अनेक अवसरों यदि उनका असहनीय रूप देखा जाए तो उनके अवसरों में सहनशीलता देखी जाती है। तो उसका कारण यह है कि उस विरोध करने पर अत्यधिक शक्तियों का यह पूरी उदासीनता, हिंदुओं का यह उदासीनता का कदर नहीं करता है। मैरिस के शब्द में उनको दिखाई देता है कि ये बड़े लोग छोटे लोग को कुचल देते हैं, ताकतवर लोग का कमज़ोर लोग को मार देते हैं और क्रूर लोग निडर होकर विचरण करते हैं। दयालु लोग साहस न होने के कारण चुपचाप कर रहते हैं। श्रीमान लोग लापरवाह हैं और हिंदू देवी देवता धैर्यवान और सहिष्णु के लिए अन्याय और उत्पीड़ना के शिकार हैं। हिंदुओं को दयनीय स्थिति की कल्पना करना असंभव है। उदासीनता किसी समुदाय को लगने वाली घातक बीमारी है और हिंदू परंपरा इतने उदासीन क्यों है? मेरे विचार से उदासीनता जाति प्रथा के कारण इसके कारण अच्छे काम का संगठन सहयोग होना